Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you are doing well and preparing sincerely for your exam. Today we are completing, not completing, but continuing this chapter again. पहले ही मैंने इस वीडियो का इस चैप्टर का पार्ट 1 बना दिया था जिसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन, कंसेप्ट ऑफ स्कैरसिटी, प्रोडक्शन का मीनिंग और सेंट्रल प्रॉब्लम्स के सारे की सब टॉपिक्स को ख़त्म कर लिया था। तो सबसे पहले अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो पे जंप मत करो, वापस जाओ, उसे समझो और फिर जाके इस वीडियो पढ़ो। ओके। और अगर अब आप यहाँ आ ही गए हो ये सोच के कि इकोनॉमिक्स अब थोड़ी इजी हो जाएगी, तो क्यूट, क्योंकि आज हम करने वाले हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, रिसोर्स एलोकेशन और थोड़ा सा लॉजिकल रीजनिंग का गेम विच इज़ लाइक इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग, इक्विलिब्रियम, इन सब चीज़ों के बारे में। देखो, सच बताऊं तो सिंपल लैंग्वेज में अगर कहूँ तो इकोनॉमी कैसे डिसाइड करती है कि क्या बनाना है, कितना बनाना है, और कैसे डिसाइड करती है कि क्या सही है और क्या गलत। ओके, बेसिकली क्या सही करना है, क्या नहीं करना है। ओके, तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक लगता है बहुत कोई को, बिकॉज ऑफ दीज ग्राफ्स एंड ऑल। बट मैं कोशिश करूँगी आपको कंसेप्ट को अच्छी तरीके से समझाने की, ताकि आपको दिक्कत ना हो। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व यानी पीपीसी होता क्या है। तो पीपीसी का मतलब होता है एक इकोनॉमी अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ दो गुड्स के कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बना सकती है। कुछ समझ आया? कुछ नहीं तो अब फील करो इसे। सोचो, तुम्हारे पास क्या है? लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। अगर तुम सिर्फ दो चीज़ें बना सकते हो, जो कि आपके बुक में एग्जाम्पल दी गई है एलईडी एंड मॉनिटर्स की, तो ओके, तो इसी एग्जाम्पल को यूज़ करते हैं कि अगर आप सिर्फ दो चीज़ें बना सकते हो, या तो मतलब या तो एलईडी या कंप्यूटर मॉनिटर्स, नहीं, एलईडी के साथ साथ कंप्यूटर मॉनिटर्स भी, बट आपके रिसोर्सेज को आपको इस तरीके से डिवाइड करना है कि अगर तुम ज़्यादा एलईडी बनाओगे तो तुम्हारे पास मॉनिटर्स के लिए रिसोर्सेज क्या हो जाएंगे? कम रहेंगे। और अगर तुम ज़्यादा मॉनिटर्स बनाओगे तो एलईडी कम बनेंगे। तो यही जो गिव एंड टेक है, इसी को बोलते हैं पीपीसी, या इसी को कहते हैं ट्रेड ऑफ। ट्रेड ऑफ मैंने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया था, अगर नहीं देखा तो समझ लो क्या होता है। अब समझो, पीपीसी को समझने के लिए ना हम कुछ अजम्पशंस का यूज़ करते हैं। ओके, अब देखो, सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि ये अजम्पशंस होते क्या हैं। ओके, एंड और ये अजम्पशन हम लोग यूज़ क्यों करते हैं? तो एजम्पशंस होते हैं टेम्पररी रूल्स जो हम बना लेते हैं ताकि कंसेप्ट इजी हो जाए। क्यों करते हैं हम लोग ऐसा? क्योंकि रियल वर्ल्ड जो है बहुत मेसी है। थाउजेंड्स ऑफ गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, राइट? बहुत सारे गुड्स होते हैं। तो और रिसोर्सेज जो है चेंज होती रहती है टाइम टू टाइम, टेक्नोलॉजी भी चेंज होती है। अगर हम डायरेक्टली रियल वर्ल्ड पढ़ेंगे तो कुछ समझ ही नहीं आएगा। तो इकोनॉमिस्ट क्या करते हैं, इस सिचुएशन को सिंपल बना देते हैं और इसीलिए अजम्पशन यूज करते हैं। तो हम अजम्पशन इसीलिए यूज करते हैं ताकि सब्जेक्ट थोड़ा कम ओवर रिएक्टिंग लगे। ओके, तो अब पीपीसी के अजम्पशन को मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि क्या है और कैसे है, लाइक वगैरह वगैरह। तो अजम्पशन हम लोग अज्यूम क्या करने वाले हैं कि सिर्फ और सिर्फ दो गुड्स हैं। तो हमारा एग्जाम्पल क्या था? एलईडी एंड मॉनिटर्स। क्यों? क्योंकि रियल लाइफ में थाउजेंड्स गुड होते हैं, लेकिन समझने के लिए हमें आसानी पड़ेगी दो गुड्स के साथ। तो इसीलिए हम लोग ग्राफ में सिंपल दो गुड्स के साथ रिप्रेजेंट कर सके, इसलिए टू गुड्स अज्यूम करते हैं। दूसरी चीज़ है, अज्यूम करते हैं हम लोग कि रिसोर्सेज जो है फिक्स्ड है। क्यों? क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर क्या पॉसिबल है। अगर रिसोर्सेज चेंज होते रहेंगे तो कंपैरिजन ही नहीं हो पाएगा। ओके, नाउ थर्ड अजम्पशन होता है फुल यूज ऑफ रिसोर्स, कि हमारे पास जितना रिसोर्सेज है उसे हम लोग बिना वेस्ट किए फुल यूज करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि पीपीसी का मतलब ही होता है मैक्सिमम कैपेसिटी दिखना। ठीक है, पीपीएससी मैक्सिमम कैपेसिटी को दिखाता है। अगर रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं तो वो मैक्सिमम ही नहीं होगा। ओके, अब चौथा है रिसोर्सेज कैन बी शिफ्टेड। वाई?
अगर रिसोर्सेज शिफ्ट नहीं कर सकते तो ट्रेड ऑफ पॉसिबल ही नहीं होगा, पीपीएससी ही नहीं बनेगा। अब ये ट्रेड ऑफ को मैं और डिटेल में समझाऊंगी जब मैं आपको ग्राफ पर समझाऊंगी कि कैसे हम लोग ट्रेड ऑफ कर रहे हैं। ओके, तो आपको पहले अजम्पशन समझ लेना है कि ये 5-6 जो अजम्पशंस बुक्स में दिए हैं वो है क्या और हम अज्यूम क्यों कर रहे हैं। ओके, तो रिसोर्सेज को हम लोग क्या कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। और फिफ्थ हम लोग का अजम्पशन है कि रिसोर्सेज जो है अडेप्टेबल है, यानी कि फ्लेक्सिबल है। क्यों है, ताकि हम उन्हें दोनों गुड्स के बीच यूज कर सके। अगर बिल्कुल रिजिड होंगे तो मूवमेंट इम्पॉसिबल हो जाएगा। ओके, और सिक्स्थ है हमारा अजम्पशन कि हम जो है सिर्फ और सिर्फ फोकस करेंगे क्वांटिटी पर। क्यों, क्योंकि हम सिर्फ कितना प्रोड्यूस हो रहा है देख रहे हैं, क्वांटिटी, प्राइस एक्सेट्रा इग्नोर करते हैं ताकि कंसेप्ट सिंपल रहे। ओके, नाउ अजम्पशन रियलिटी नहीं होती है, वो सिर्फ लर्निंग टूल है। ओके, ये अजम्पशन रियल लाइफ में नहीं है, ये सिर्फ ट्रेनिंग व्हील्स की तरह है। ओके, तो पहले इन सब से सीखो फिर रियल वर्ल्ड में समझ जाएंगे। तो अजम्पशन इज बेसिकली सिंप्लीफाई करने के लिए है, जो हम अज्यूम करते हैं इस पीपीसी कर्व को समझने के लिए, विच इज बेसिकली प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को समझने के लिए। अब मैंने ये जो 6 पॉइंट्स आपको बताई है वो अब हम लोग ग्राफ में और टेबल में समझेंगे। ठीक है, तो अब आपको ऑनेस्टली और बेटर तरीके से समझ आएगा। चलो, देखो, तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के मैंने आपको अजम्पशंस बता दिए। क्या क्या थे, सिर्फ 2 गुड्स होते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज है, सारे रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं और रिसोर्सेज को एक दूसरे की जगह शिफ्ट कर सकते हैं। अब टेबल को समझो, अब टेबल को ध्यान से देखो, एक कॉम्बिनेशन है, एक एलईडी का नंबर्स है, एक कंप्यूटर मॉनिटर्स का है, और ये फिर दूसरा 2 है कि लॉस ऑफ एम में कितने एडिशनल हो रहा है, ये सब वगैरह वगैरह। अब देखो ध्यान से, एलईडी का फर्स्ट कॉम्बो देखो, 30 एलईडी जब हो रहे हैं तो मॉनिटर्स के लिए 0 है, क्योंकि अगर हम लोग रिसोर्सेज यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एलईडी के लिए फुली यूज कर रहे हैं, तब मॉनिटर के लिए कितना है, 0 आ रहा है, राइट। दूसरा है 25 हो रहा है, फिर 14, तो यानी देखो 30 से 25 हुआ, यानी कि मतलब कि 5 एलईडी अगर आप माइनस करोगे 30 को 25 से, मतलब 5 एलईडी का सैक्रिफाइस किया जा रहा है ताकि 14 मॉनिटर्स को बनाया जा सके। ओके, तो ये सैक्रिफाइस जो होता है, ये जो ट्रेड ऑफ बेसिकली देखो, जैसे एलईडी जैसे कम हो रही है ना, तो वैसे ही मॉनिटर वहाँ बढ़ रहा है, मतलब एक चीज़ को बढ़ाने के लिए दूसरी चीज़ को सैक्रिफाइस करनी पड़ रही है, तो इसी को ट्रेड ऑफ बोलते हैं। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। ओके, नाउ एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर 30 है, 30 से 25 हो गया, मतलब 5 एलईडी सैक्रिफाइस हुए और उसके बदले 14 मॉनिटर्स मिले, तो तुमने 14 मॉनिटर्स के लिए 5 एलईडी छोड़ दिए। तो यही जब डिवाइड करते हो ना, तो ये वाले नंबर्स आते हैं जो आपके पास में है। ठीक है, नाउ अब एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट देती हूँ जो कि आपके बुक में ही है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में। ठीक है, अब ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है, जो चीज़ तुम सैक्रिफाइस करते हो किसी और चीज़ को पाने के लिए, तो यहाँ हो रहा है मॉनिटर्स बढ़ाने के लिए तुम एलईडी सैक्रिफाइस कर रहे हो, राइट। तो वो जो सैक्रिफाइस है वही जो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एक और इम्पॉर्टेंट बात, शुरू में सैक्रिफाइस छोटा होता है, देख रहे हो ना, स्टार्टिंग में जो सैक्रिफाइस है छोटा हो रहा है, स्मॉल स्मॉल क्वांटिटीज में, फिर धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, पहले 5 सैक्रिफाइस हुए, फिर 5 सैक्रिफाइस हुए, फिर 15 से 10 हो गए, यू नो, और सैक्रिफाइस धीरे धीरे बढ़ता जाता है। ठीक है, इसी वजह से पीपीसी जो होती है ना, वो कभी स्ट्रेट नहीं होती, कर्व होती है। ठीक है, अब देखो ग्राफ में ही देखो, ये जो है लाइन जो है आप ग्राफ में देख रहे हो, ये कर्व होते जा रही है। आप इन नंबर्स को जब आप ग्राफ में रिप्रेजेंट करोगे ना, तो ये कर्व हो जाएगी। ठीक है, तो जो कर्व लाइन बनती है ना, वही पीपीसी होती है। ठीक है, ये क्या शो करता है, मैक्सिमम कॉम्बिनेशन जो पॉसिबल है। ओके, वो शो करता है। अब ग्राफ्स के पॉइंट को समझ लो, देखो ग्राफ के पॉइंट क्या है, ए बी सी डी पॉइंट्स है। अब देखो बी एंड सी जो कर्व पर पॉइंट्स है ना, उसका क्या मतलब है, उसका मतलब है ये सबसे बेस्ट सिचुएशन है, रिसोर्सेज का फुली यूज हो रहा है और ये जो है एफिशिएंट है। जो पॉइंट इनसाइड कर्व है जो कि ए पॉइंट है, अब ये जो है पॉसिबल है, लेकिन रिसोर्सेज यहाँ वेस्ट हो रही है। ये जो आपको व्हाइट एरिया दिख रहा है ना,
ये रिसोर्सेज आपकी वेस्ट हो रही है। ओके, नाउ थर्ड एक पॉइंट है आपका डी, विच इज आउटसाइड द कर्व, कर्व के आउटसाइड है, तो ये आपको इम्पॉसिबल होता है क्योंकि रिसोर्सेज इनफ नहीं है। ओके, नाउ लेट मी टेल यू समथिंग कि पीपीसी का दूसरा नाम होता है प्रोडक्शन फ्रंटियर, क्योंकि ये मैक्सिमम लिमिटेड दिखाता है। अब एक और चीज़, अब ये जो है ना पीपीसी कर्व हमेशा डाउनवर्ड होती है। डाउनवर्ड क्यों होती है? सिंपल सी, ज़्यादा एक चीज़ चाहिए, दूसरी चीज़ सैक्रिफाइस करनी पड़ती है, इसीलिए ग्राफ नीचे जाता है। ओके, और मैंने आपको क्या बताया, पीपीसी कर्व होती है। देखो, पीपीसी डाउनवर्ड होती है और पीपीसी कर्व होती है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है बढ़ता जाता है, क्योंकि आप सैक्रिफाइस करते जा रहे हो तो वो डाउन आ रहा है। ठीक है, बस यही है पीपीसी कर्व। सिंपल लॉजिक हो तो शुरू में रिसोर्सेज इजीली शिफ्ट हो जाते हैं, बाद में डिफिकल्ट हो जाता है, लॉस ज़्यादा होने लगता है। ठीक है, अगर मैं समराइज करूँ, ओके, कि पीपीएसी क्या है, क्या बताता है, तो मैक्सिमम कॉम्बिनेशन बताता है, ट्रेड ऑफ बताता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बताता है, तो डाउन, और हाँ, क्या मैंने बताया, पीपीसी डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, सैक्रिफाइस पे डिपेंड करती है, कर्व्ड होती है, और इन क्यों होती है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है इंक्रीज हो रहा होता है। और अगर पॉइंट्स कर्व पर है वो तो वो एफिशिएंट है, कर्व के अंदर है तो वो इनएफिशिएंट है, और आउटसाइड है तो वो इम्पॉसिबल है। और एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा, क्या ट्रेड ऑफ और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सेम ही है? तो देखो, दिखने में ट्रेड ऑफ और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है ना, लगती है कि ओके दोज आर सेम, ऐसा फील होता है, लेकिन सेम नहीं है। ट्रेड ऑफ सिचुएशन ऑफ चॉइस को कहते हैं, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उस चॉइस की कॉस्ट को कहते हैं, यानी सैक्रिफाइस को। अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं, जैसे सोचो तुम्हें चूज करना है किसके बिटवीन, स्टडी के बीच या नेटफ्लिक्स के बीच, और आपने डिसाइड किया कि मैं स्टडी करूंगा, तो ट्रेड ऑफ क्या हुआ कि तुमने नेटफ्लिक्स को छोड़ दिया। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हुई कि तुमने सैक्रिफाइस किया, क्या, नेटफ्लिक्स। ठीक है, अगर सिंपली कहूँ तो ट्रेड ऑफ होता है मुझे चूज करना पड़ेगा, यानी आपको चूज करना पड़ेगा, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है कि आपने क्या लूज किया। ओके, अगर पीपीसी के कॉन्टेक्स्ट में बताऊं, जब आप एलईडी और मॉनिटर्स के बीच चूज कर रहे हो तो ट्रेड ऑफ जो है ज़्यादा मॉनिटर्स का हो रहा है और लेस एलईडी हो रहा है, राइट। जितने ज़्यादा मॉनिटर्स होंगे उतना कम एलईडी होगा। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है कि कितने एलईडी सैक्रिफाइस हुए, वो क्वांटिटी देखती है। बेसिकली ट्रेड ऑफ जो है चॉइस है बिटवीन ऑल्टरनेटिव्स की, आप चॉइस क्या कर रहे हो, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो वैल्यू है जो नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव गिव अप है, बेसिकली सैक्रिफाइस को कहते हैं। तो शॉर्ट में याद रखना कि ट्रेड ऑफ बताता है कि चॉइस है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बताता है कि उस चॉइस की कीमत क्या है। ओके, चलो, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ आया तो थोड़ा सा वीडियो को थोड़ा सा पीछे करिए और अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ये टॉपिक ही कॉम्प्लिकेटेड। ओके, तो अपने आप को ब्लेम मत करो, थोड़ा सा एक और बार सुन लो, आई एम श्योर समझ आ जाएगा। और नहीं आ जाएगा तो कमेंट कर देना, कमेंट में फिर से आपको समझा दिया जाएगा अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट होगा तो। ओके, चलो, तो अब मैं आपको समझाती हूँ कि कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो, सबसे पहले तो अगर दिमाग ओवरलोड फील कर रहा है तो रिलैक्स। और अब हम लोग समझने वाले हैं पीपीसी के कैरेक्टरिस्टिक्स को। ओके, बेसिकली इस टॉपिक में ना हम लोग वही चीज़ें पढ़ने वाले जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। ओके, लेकिन फिर से बता देती हूँ कि पीपीसी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, उसकी पर्सनालिटी क्या होती है। ओके, तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, पीपीसी जो है डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, यानी लेफ्ट से राइट। मतलब क्या, जब आप कर्व पे मूव करते हो तो एक गुड बढ़ता है, दूसरा गुड घटता है, राइट। ज़्यादा मॉनिटर्स होंगे तो एलईडी लाइट्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, इसलिए ग्राफ जो है ऊपर लेफ्ट से नीचे राइट जाता है। ओके, जैसे कि इस पिक्चर में हो रहा है।
ठीक है। इसीलिए, और इसका रीज़न सिंपल है, रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। तो अगर कोई एक चीज़ ज़्यादा होगी तो दूसरी चीज़ ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। ठीक है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि जो पीपीएसी होती है वो कॉनकेव होती है। कॉनकेव का मतलब फैंसी लगता है बट एक्चुअली काफ़ी सिंपल है। कॉनकेव यानी कि कर्व जो है सीधी लाइन नहीं होती, थोड़ी सी बेंड होती है। यानी कि जो आप लोगों ने ऐसे ऊपर देखा ना, यहाँ ऐसे कर्व जो बना हुआ है इस फिगर में, वैसे कर्व होती है। ठीक है। तो अब बेंड क्यों होती है, इसका मैंने क्या बताया था, क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है इंक्रीज होता जाता है। राइट। तो शुरू में जो रिसोर्सेज होती है वो शिफ्ट करना इजी होता है, बाद में डिफिकल्ट हो जाता है। पहले आप आराम से शिफ्ट किए जा रहे हो तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, इंक्रीज हो रहा है। अगर आप एलईडी लाइट्स जो है कम कर रहे हो तो मॉनिटर्स का बढ़ रहा है, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम हो रही है ना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीज हो रही है ना। तो वही चीज़ है, सेम चीज़ जो हम लोगों ने पहले कवर किया। तो ये ओरिजिन बेसिकली कॉनकेव का आता है। नाउ नेक्स्ट चीज़, यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिया है, क्या पीपीसी स्ट्रेट लाइन हो सकती है। अब देखो ध्यान से समझना, वैसे तो मैंने आपको पहले बताया था कि पीपीसी जो है क्या होती है, कर्व होती है। जस्ट अ सेकेंड, ओके। आई गेस हम लोग एक पॉइंट भूल गए यहाँ पर एक एमआरटी है, एमआरटी विच इज मैं आपको एक्सप्लेन ही करना भूल गई। तो एमआरटी का मतलब होता है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। देखो इसका सिंपल मतलब होता है, अगर तुम एक एक्स्ट्रा यूनिट पाने के लिए दूसरी चीज़ कितनी सैक्रिफाइस कर रहे हो, मतलब पीपीसी की जो स्लोप है उसी को एमआरटी कहते हैं। अगर सैक्रिफाइस बढ़ रहा है तो स्लोप भी बढ़ेगा, इसलिए कर्व बेंड होगी, बस इतना ही है। ओके। तो एमआरटी सोच के ऐसा मत सोचना कि मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, मैं ज़रा ऊपर के टॉपिक्स को देख रही थी इसलिए थोड़ा ध्यान नहीं पड़ा। नाउ नेक्स्ट है, क्या पीपीसी जो है वो स्ट्रेट लाइन हो सकती है। हाँ, बट रेयरली। कब होता है पीपीएसी स्ट्रेट लाइन, जब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है कांस्टेंट हो। ओके। मतलब हर रिसोर्सेज जो है हर काम में इक्वली एफिशिएंट हो। एग्जाम्पल अगर दूँ तो, अगर मान लो कोई वर्कर है, दोनों लाइक, चलो वो कोई वर्कर है वो चूज़ करे कि कौन से गुड्स को बनाना है, कौन से गुड्स को नहीं बनाना। तो अगर वो इक्वली अच्छे से बन रहे हैं, अगर सैक्रिफाइस जो है हमेशा सेम रहेगा, तो कर्व स्ट्रेट लाइन में बन सकती है। लेकिन ये रेयरली पॉसिबल है। रियल लाइफ में रिसोर्सेज जो है कभी इक्वल नहीं होते, इसलिए पीपीसी जो है यूजुअली कर्व्ड होती है। ओके। नाउ नेक्स्ट है, क्या डस प्रोडक्शन टेक्स प्लेस ओनली ऑन पीपीसी कर्व। अब मैंने आपको यहाँ पॉइंट्स बताए थे दो, बी एंड सी पॉइंट्स वाले जो है वो कर्व पर जो पॉइंट है, तो क्या उसी पर प्रोडक्शन होता है। मैंने आपको कहा था प्रोडक्शन जो है एफिशिएंट होता है। तो क्योंकि, अब इसका मैं आपको रीज़न बताती हूँ, इसीलिए क्योंकि रिसोर्सेज जो है फुली यूज़ हो रहे हैं, एफिशिएंटली यूज़ हो रहा है, और प्रोडक्शन जो है कर्व पर होता है क्योंकि ये बेस्ट सिचुएशन होता है। ओके। और नहीं, जब रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं या प्रॉपरली यूज नहीं हो रहे तो, और प्रोडक्शन कर्व के अंदर होता है। ठीक है। यही बताया था मैंने आपको एग्जाम्पल में। चलो, अब नाउ नेक्स्ट है, क्या पीपी कर्व जो है शिफ्ट हो सकती है या नहीं। तो ये आप देख रहे हो, ये शिफ्ट आगे हो रहा है, एक पीछे अंदर की तरफ हो रहा है। ठीक है। जब राइट शिफ्ट होती है तो ग्रोथ होता है। ओके। और इसका मतलब होता है जब ज़्यादा लेबर हो या ज़्यादा मशीन हो या बेटर टेक्नोलॉजी हो। ठीक है। तब क्या होता है, देखो अगर इकोनॉमी ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकती है तो कर्व जो है राइट शिफ्ट हो जाएगी, और अगर कम प्रोड्यूस कर रही है तो डिक्लाइन होगी, तो वो अंदर की तरफ शिफ्ट होगी। ओके। तो फाइनली ये टॉपिक ख़त्म हुआ। पीपीसी जो था बहुत बड़ा टॉपिक था, राइट। लेकिन अगर ये सब समझ के भी अगर तुम्हारा दिमाग एकदम फट रहा है और एकदम समझ ही नहीं आ रहा है कि अरे क्या पढ़ लिया, तो अगर मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ कि पीपीसी जो था क्या ही था। तो देखो तुम्हारे पास क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज है, तुम दो चीज़ें बना सकते हो, एक बढ़ाओगे तो दूसरा घटेगा, बस खत्म। यही पीपीसी है। ओके। जो कि आप कर्व पे लाते हो। ओके। बस इतना ही था।
और अगर समझ आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है। नाउ अगले टॉपिक को कंप्लीट करते हैं, विच इज़ अबाउट द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, जिसमें जो कि क्या है, सल्यूशन है सेंट्रल प्रॉब्लम्स का। ओके नाउ तो देखो, इकोनॉमी एक्चुअली में कैसे उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है। हम लोगों ने पहले ही पिछले वीडियो में सेंट्रल प्रॉब्लम्स पढ़ लिए थे कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। नाउ ये सब जो क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़े थे, तो हाउ दिस प्रॉब्लम्स एक्चुअली गेट सॉल्व्ड, राइट। तो यही हम लोग एलोकेशन ऑफ रिसोर्स में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जस्ट गिव मी अ मिनट। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस गाइज। नाउ आई एम बैक। तो चलो कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया कि जो प्रॉब्लम्स हैं वो हम लोगों ने तो डिस्कस कर ली थी, राइट। तो अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ये प्रॉब्लम्स को एक्चुअली इकोनॉमी किस तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करती है। सबसे पहले देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, मैंने पहले ही बताया था कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट के बारे में पिछले वीडियो में। नाउ अब मैं मिक्स्ड इकोनॉमी के भी बारे में बताऊंगी, लेकिन थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट के बारे में फिर से। देखो, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या थी, जहाँ डिसीजंस जो है मार्केट लेती थी डिमांड और सप्लाई के बेसिस पर, राइट। और वहाँ पर उसके फीचर्स क्या थे, वहाँ प्राइवेट ओनरशिप होती थी, मोटिव जो था प्रॉफिट होता था, जैसे कि बिजनेस डिसाइड करती थी कि क्या प्रोड्यूस करना है, जो कि होता था किसके बेसिस पर, प्रॉफिट के बेसिस पर, राइट। सोशलिस्ट इकोनॉमी होती थी जहां डिसीजंस जो है गवर्नमेंट लेती थी, यानी कि स्टेट। उसके फीचर्स होते थे कि गवर्नमेंट रिसोर्सेज ओन करती है बेसिकली, और गवर्नमेंट सारे डिसीजंस लेती है। एग्जाम्पल जैसे गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि क्या प्रोड्यूस होगा, कैसे होगा और किसके लिए होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन अगर मैं आपको एक छोटा सा रियलिटी चेक दूं, तो रियल लाइफ में कोई कंट्री प्योरली कैपिटलिस्ट नहीं होती और कोई कंट्री प्योरली सोशलिस्ट नहीं होती, इवन दो दे क्लेम टू बी। तो ज़्यादातर कंट्रीज फॉलो करती है मिक्स्ड इकोनॉमी। ओके, तो इसमें हम कवर करने वाले हैं रिसोर्स एलोकेशन कैसे होता है एक मिक्स्ड इकोनॉमी में। अब एक मिक्स्ड इकोनॉमी होती क्या है, ये कॉम्बिनेशन होता है मार्केट का, जो कि होता है प्राइवेट सेक्टर, एंड गवर्नमेंट का, विच इज पब्लिक सेक्टर। ओके, यहाँ डिसीजन कौन लेता है, दोनों लेती है। मार्केट कुछ डिसीजंस लेती है और गवर्नमेंट कुछ डिसीजंस लेती है। अब रिसोर्स एलोकेट होता कैसे है, ओके। देखो, अब मार्केट का रोल क्या होता है, जो कि प्राइवेट सेक्टर है, राइट। अब ध्यान से सुनो और समझो। मार्केट का रोल होता है, मार्केट डिसाइड करती है क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, किसके बेसिस पर, डिमांड और सप्लाई, जो और प्रॉफिट के बेसिस पर, राइट। यही होता है प्राइवेट सेक्टर का रोल, जो कि कैपिटलिस्ट में भी होता है, राइट। अब गवर्नमेंट का रोल क्या होता है, जो कि पब्लिक सेक्टर। गवर्नमेंट कुछ इम्पोर्टेंट सेक्टर्स कंट्रोल करती है, जैसे कि डिफेंस, रेलवेज, पब्लिक हेल्थ, ठीक है। तो गवर्नमेंट के तीन मेन फंक्शंस होते हैं। फर्स्ट, खुद गुड्स प्रोड्यूस करना। गवर्नमेंट रिसोर्सेज ओन करती है और गुड्स और सर्विसेज खुद भी प्रोड्यूस करती है, जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, पब्लिक स्कूल्स, ओके। फिर प्राइवेट सेक्टर को कंट्रोल करती है। नाउ गवर्नमेंट, मैंने कहा ना गवर्नमेंट के तीन मेन फंक्शंस हैं। पहला तो खुद ही गुड्स प्रोड्यूस कर रही है, दूसरा प्राइवेट सेक्टर को कंट्रोल कर रही है। टूल्स यूज करती है, जैसे कि टैक्सेस, सब्सिडीज, प्राइस कंट्रोल, लाइसेंसिंग के थ्रू गवर्नमेंट जो है प्राइवेट सेक्टर को कंट्रोल करती है। जैसे कि सिगरेट पे हाई टैक्सेस लगाती है, इससे कंजम्पशन कम हो जाता है और कम करने की कोशिश होती है, सच कहूँ तो। फर्टिलाइजर्स पे सब्सिडी देती है, तो इससे क्या होता है, फार्मर्स को हेल्प मिल जाती है, ओके। और थर्ड मेन फंक्शन होता है गवर्नमेंट का, वो है वेलफेयर और बैलेंस इंश्योर करना। गवर्नमेंट ट्राई करती है कि इनइक्वालिटी कम हो जाए, बैकवर्ड एरियाज डेवलप करने लगे, जॉब्स क्रिएट हो और इकोनॉमिक बैलेंस मेंटेन हो,
ठीक है। तो अगर सिंपल फ्लो में समझो तो मार्केट इकोनॉमी का मतलब होता है जहाँ मार्केट डिसीजन भी होते हैं जो कि प्रॉफिट के बेसिस पर होते हैं, और गवर्नमेंट का कंट्रोल भी होता है जो कि वेलफेयर के बेसिस पे होता है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि ओनली मार्केट रहेगा, सिर्फ और सिर्फ मार्केट, तो इनइक्वालिटी बढ़ जाएगी। और अगर सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट रहेगी तो इनएफिशिएंसी आ जाएगी। इसीलिए दोनों को कंबाइन करते हैं और बैलेंस मेंटेन करते हैं। ओके। तो फाइनली अगर मैं समराइज करूँ तो एलोकेशन ऑफ रिसोर्स का मतलब है कि रिसोर्सेज का यूज़ कैसे हो रहा है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम सॉल्व कैसे हो रही है। ओके। तो दो सिस्टम्स होते हैं, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, और रियल वर्ल्ड में मिक्स्ड इकोनॉमी। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो क्या बोलते हो, नेक्स्ट टॉपिक आज कंप्लीट की जाए या दूसरे वीडियो के लिए छोड़ दिया जाए? वैसे काफ़ी बड़ी लेक्चर है। ओके, एक काम करते हैं, आज हम लोग ना इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा ये पूरा का पूरा चैप्टर, स्पेशली दैट पीपीसी पार्ट। ऑल राइट। तो अगर तुम अब यहाँ तक आ गए हो ना, तो ऑनेस्टली फुल रिस्पेक्ट टू यू। अब मुझे नहीं पता तुम्हें सब कुछ परफेक्टली समझ आया या नहीं, बट तुमने बहुत कोशिश की यार मुझे सुनकर। बट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आपको पसंद आया हो, समझ आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट डाल देना एक अच्छा सा। और टेंशन मत लो, ये इकोनॉमिक्स है, ये थोड़ा ड्रामेटिक सब्जेक्ट है, बट थोड़ा रिवाइज करो, वीडियो थोड़ा रिपीट पर देख लो और धीरे धीरे सब सेट हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।